28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था और ये जंग खत्म नहीं हुई है बल्कि अब और भी भयावह होती जा रही है। लेकिन अब ये जंग आम अमेरिकियों से कीमत वसूल रही है। जंग का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, अमेरिका पर महंगाई तगड़ी चोट पड़ती जा रही है। अमेरिकी इस वक्त 3 साल के रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से जूझ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में आग लगी है। दूध के दाम में भारी उबाल आ चुका है और ब्रेड का नया प्राइस टैग हलक में अटका जा रहा है। जंग ने निकाला अमेरिका का तेल, अमेरिका पर महंगाई की तगड़ी मार। लेकिन ट्रंप को महंगाई पसंद है। अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे दौलतमंद देश माना जाता है। 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला था। अमेरिका को ईरान का यूरेनियम चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की कीमत जंग शुरू होने के 4 महीने बाद आम अमेरिकी चुका रहे हैं। लगभग 2% पर पहुंच गई है। अप्रैल 2023 के बाद अमेरिका में महंगाई की सबसे बड़ी मार पड़ी है। इसकी मुख्य वजह ऊर्जा की कीमतों में तेज उछाल है, खासकर ईरान के साथ जारी युद्ध की वजह से, जिसमें गैसोलीन की कीमत में 40% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। लेकिन भोजन, आवास और अन्य ज़रूरी सामान भी भारी दबाव में। 4.2% महंगाई दर आम अमेरिकी की जेब पर नया बोझ डाल रही है। दूध, फल, सब्जी, किराया और बिल सब महंगे हो गए। अमेरिका में निम्न मध्यम आय वालों के रहन सहन पर तगड़ी चोट पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये बयान दें कि आई लव इन्फ्लेशन, पर हकीकत यह है कि महंगाई उनके यहाँ नाक में दम बनी हुई है। आम जनता के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर हो चुकी है, आम जनता का ग्रोसरी बिल ऊपर हो चुका है और अमेरिका में करीब 50 से 55% लोग पे चेक टू पे चेक जीते हैं। इसका मतलब उनको जो वीकली तनख्वाह मिलती है वो पहले से उसका खर्चे एलोकेट हो जाते हैं और फिर अगले हफ्ते के चेक के इंतज़ार करते हैं, यानी अगले हफ्ते की तनख्वाह के इंतज़ार करते हैं। ऐसे में अगर कीमतें ज़्यादा बढ़ती हैं, ऐसे में अगर इन्फ्लेशन से पीड़ित आम अमेरिकन परिवार होता है तो उसके लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने के बाद रोजमर्रा के बुनियादी सामानों की कीमतों में भारी इजाफा हो गया है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के आधिकारिक CPI डेटा के अनुसार बुनियादी सामानों की हालिया औसत कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। अमेरिका में गैसोलीन की औसत कीमत 4.15 से लेकर $4.48 प्रति गैलन हो गई है। इसमें 40.5% का सबसे बड़ा उछाल आया है। अमेरिका में दूध की प्रति गैलन औसत कीमत 4.14 से $4.22 हो गई है। इसमें 2.7% की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में ब्रेड की प्रति पाउंड औसत कीमत $1.87 हो गई है। अनाज और बेकरी प्रोडक्ट के दाम में 1.9% का इजाफा दर्ज किया गया है। अमेरिका में मांस उत्पाद की भी प्रति पाउंड औसत कीमत 6.75 से लेकर $6.90 हो गई है। इसमें 18 से 22% बढ़ोतरी हुई है। खपत ज़्यादा होने से इसकी कीमत भी दबाव में है। आम अमेरिकी मिडिल ईस्ट की जंग के सीधे दायरे में आ चुके हैं, नतीजा भुगतने को मजबूर है। ट्रंप को इस महंगाई से फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, इसे लेकर भी खुलासा हो गया है। जंग से अमेरिकी हलकान है, लेकिन ट्रंप परिवार इस बीच अपना खजाना भर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी से ट्रंप फैमिली ने $2.3 अरब यानी 19,000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके परिवार ने इस दौलत को बटोरा है। क्रिप्टो वेंचर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है
और इसके मुनाफे का 75% हिस्सा फैमिली की जेब में जा रहा है, जबकि इसमें निवेश करने वाले 10 लाख निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ट्रंप फैमिली ने मिलिट्री ड्रोन कंपनी में निवेश किए हैं। ये कंपनी पेंटागन से सरकारी ठेके लेने की फिराक में है। आरोप लग रहे हैं कि जंग को ट्रंप फैमिली ने कमाई का जरिया बना दिया है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी वजह से एक सामान्य अमेरिकी मुश्किलों में घिर गया है। हालांकि अमेरिका तक हॉर्मुज के रास्ते सिर्फ 2.5% तेल पहुंचता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट शॉक से बचना अमेरिका के लिए असंभव हो गया है और अमेरिकी नागरिक इसकी लपट के करीब आते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।